तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज क्या है स्क्रू गेज, कैसा दिखता है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, हम स्क्रू गेज पढ़ क्यों रहे हैं? स्क्रू गेज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें स्क्रू गेज से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, एक नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, और उन एक्सपेरिमेंट को एक तरह से परफॉर्म करने के लिए आपको स्क्रू गेज को ऑपरेट करना आना चाहिए। क्या होता है स्क्रू गेज, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात, जब 12th क्लास में आप जाएंगे तो 12th क्लास में जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल आप करेंगे तो सेक्शन ए, सिलेबस में जो सेक्शन ए होता है फिजिक्स प्रैक्टिकल में, उसमें 3-4 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्क्रू गेज की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ओवरऑल बात यह है कि स्क्रू गेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे कि स्क्रू गेज से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले, मतलब स्क्रू गेज में पिच कैसे निकाली जाती है, लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। और लीस्ट काउंट बाकायदा हम यहाँ पे निकाल के भी बताएंगे आपको। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सीखोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरित। सबसे बड़ी बात, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आप इस वीडियो का जो पीडीएफ, जो नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वह लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि अगर आप 11th क्लास की फिजिक्स प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ स्क्रू गेज पे बेस्ड है, उसको देखना चाहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्क्रू गेज क्या है। देखिए स्क्रू गेज क्या है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्क्रू गेज क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्रू गेज, क्या है स्क्रू गेज? तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्रू गेज क्या है। एक्चुअल में स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिन वायर, थिकनेस ऑफ स्मॉल शीट्स। फिर बच्चों एक्चुअल में क्या है कि जो आपका स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज क्या होता है? ये एक मेजरिंग डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी, देखो वायर कितनी पतली होती है, कितनी पतली होती है वायर आपने देखी होगी, यानी जितनी भी बारीक चीज होती है, थिन वायर होती है, थिन सिलेंडर होता है, थिन शीट होती है, उनका डायमीटर उनकी थिकनेस को मेजर करता है। जैसे सपोज करो आपके पास सीट है, एक लोहे की शीट देखिए कितनी पतली सी होती है, उसका थिकनेस भी ये स्क्रू गेज मेजर कर सकता है। एज वेल एज आपने कभी कोई वायर देखी है, वायर कितनी पतली होती है, उसका डायामीटर, क्या आप स्केल से उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो अभी भी बताया स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है थिन वायर के डायमीटर को निकालने के लिए, मेजर करने के लिए, और शीट्स जो होती है, स्मॉल शीट्स होती है ना, उसकी थिकनेस को मेजर करने के भी काम ये आता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्क्रू गेज क्या होता है, ठीक है। तो स्क्रू गेज क्या हुआ? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिन वायर्स एंड थिकनेस ऑफ स्मॉल शीट्स, ठीक है। आप समझ गए? आप देखो कैसा दिखता है स्क्रू गेज, सोचिए कैसा दिखता है स्क्रू गेज। देखिए ऐसा दिखता है स्क्रू गेज। आप स्क्रू गेज को देख रहे हैं, आप कैसा दिख रहा है? अब इस स्क्रू गेज में ध्यान से देखिए, आपके पास सबसे पहले स्क्रू गेज में एक यू शेप फ्रेम दिख रहा होगा ना। देखो ये यू शेप फ्रेम है, ऐसा दिखेगा यू शेप फ्रेम। आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको स्क्रू गेज ऐसा दिखेगा, आप देख लीजिए। ऐसा ना हो कि आप लेबोरेटरी में जाए और आपको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, सामने रखी हुई क्या चीज है। तो देखिए ऐसा दिखता है स्क्रू गेज। अच्छा, इसमें जो यू शेप फ्रेम है, इसको बोलते हैं यू शेप फ्रेम, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें सबसे ऊपर एक एनविल दिया हुआ है। एनविल, ये एनविल होता है, यानी एक सिलेंड्रिकल, इसमें एक रोड होती है, ठीक है। इसके इस एज पर एक कोर सी निकली होती है, एक कोर सी निकली होती है, दिख रही है आपको, इस एनविल कहते हैं। और एक स्पाइंडल दिख रहा है आपको, स्पाइंडल है ना, यहाँ पे एक स्पाइंडल दिख रहा है। ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल कोर यहाँ इधर इसके जस्ट एनविल के जस्ट अपोजिट यहाँ देख रहे हो, यहाँ निकली हुई होती है, ठीक है। ये मूवेबल है, ये मूवेबल, जो आपके पास स्पाइंडल है वो मूवेबल है, ये आगे आ सकता है, पीछे भी जा सकता है, ठीक है, अगर इस स्क्रू गेज को हम रोटेट कराए तो। अब देखिए, अब यहाँ पे इस स्क्रू गेज में आपको एक मेन स्केल दिखाई दे रहा होगा। मेरे बच्चों यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये मेन स्केल है, इसमें नंबर होते हैं, नंबर है ना, इसमें नंबर होते हैं 0, ऐसे 25, 30 ऐसे नंबर बने हुए होते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे नंबर बने होते हैं। अब देखो ये नंबर है ना, ये नंबर है, इनके बीच में ना डिवीजन बने होते हैं, दिख रहे हैं ना आपको डिवीजन, ये डिवीजन देखिए, एक डिवीजन जो है वो 1 mm का होता है, ध्यान रखना, एक डिवीजन 1 mm का होता है। कितने का? 1 mm का, मिलीमीटर का। ऐसे ही देखो ये मेन स्केल हो गया। अब इसमें देखो, इस मेन स्केल में जो रोड लगी होती है, रोड लगी होती है, इसको बोलते हैं स्लीव। क्या बोलते हैं? स्लीव। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं स्क्रू गेज के जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इस मेन स्केल के ऊपर यानी स्लीव के ऊपर एक सिलेंड्रिकल आपके पास पार्ट लगा होता है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। कैसे बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। मैं आपको दिखाऊंगा जब आप आगे जब बढ़ेंगे हम, तो हम देखेंगे कि कैसा दिखता है स्क्रू गेज। तो दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन हम रियलिटी में देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल हो गया, ठीक है, सर्कुलर स्केल हो गया। आप देखो ध्यान से, अब इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टिम्बल है,
यहाँ ऊपर टिम्बल दिखाई दे रहा है, राइट, टिम्बल दिखाई दे रहा है, राइट। ये ऊपर वाला मेन पार्ट है जिससे इसको हम क्या करते हैं, ऊपर से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, इसको घुमाने के काम आता है, घुमाने के काम आता है, और कुछ नहीं है इसका। अब यहाँ पे देखिए रिचैट, यहाँ पे रिचैट जो है दिख रहा है आपको, रिचैट जो दिख रहा है, ये एक पीछे ना एक स्क्रू सा होता है, इसको क्या है आप जैसे ही रोटेट कराओगे तो ये लॉक हो जाता है, लॉक करने के लिए, ठीक है, ये लॉक करने के लिए होता है पीछे। स्क्रू गेज आगे पीछे ना हो या इसमें मूवमेंट ना हो, कोई चीज की डायमीटर मेजर करे तो मूवमेंट ना हो, इसलिए हम यहाँ पे रिचेट लगाया हुआ है, ये लॉक कर देता है स्क्रू गेज को, है ना, लॉक कर देता है। तो ऐसा दिखता है स्क्रू गेज। आई होप आपके समझ में आया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज फॉर्मूला। स्क्रू गेज में कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, होते दो ही हैं। तो देयर आर 2 पैरामीटर्स यूज इन एवरी स्क्रू गेज, यानी हमारे स्क्रू गेज में 2 ऐसे पैरामीटर होते हैं जो स्क्रू गेज में एक फॉर्मूले का काम करते हैं, यानी फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 हो गए, एक तो पिच हो गई और एक हो गई आपके पास लीस्ट काउंट, यानी स्क्रू गेज के पास 2 पैरामीटर हुए, एक तो पिच और एक हुआ लीस्ट काउंट। अब हम स्क्रू गेज में यही तो निकालने की कोशिश करेंगे, इन 2 पैरामीटर को निकालने की कोशिश करेंगे। पैरामीटर एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी है, तो भाई स्क्रू गेज की जो है एक तरह से पिच कैसे निकलेगी, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी, यही तो हम सीखेंगे। तो देखो, अगर आप स्क्रू गेज की पिच निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन गिवन। तो क्या बोला हमने, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू अपॉन, नीचे दिया हुआ है नंबर ऑफ रोटेशन गिवन, नंबर ऑफ रोटेशन गिवन। तो ऐसे तो निकलती है पिच, ये फॉर्मूला लगा के हम पिच निकाल के दिखाएंगे आगे, तब आपको समझ में आएगा। अब लीस्ट काउंट निकालने का देखिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल सा है लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। तो पहले तो लीस्ट काउंट समझ लीजिए क्या होता है। लीस्ट मतलब कम से कम, यानी हमारा ये स्क्रू गेज जो है, हमारा ये स्क्रू गेज जो है कम से कम कितनी डिस्टेंस को या कितने डायमीटर को या कितनी डिस्टेंस या लेंथ को मेजर कर सकता है, कम से कम। भाई कम से कम तो इतनी 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 कितनी, वो पूछ रहा है आपसे, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितनी कर सकता है, इसे कहते हैं लीस्ट काउंट। तो हम अपने स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये देखना पड़ेगा स्क्रू गेज की पिच कितनी है, तो पिच ऑफ स्क्रू गेज अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जो मैंने अभी बताया था सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं ये नीचे करेंगे और पिच ऑफ स्क्रू गेज ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपके पास लिस्ट काउंट। ये हम आगे निकालेंगे। अब ध्यान से आपको ये चीजें एक बार याद रखनी है कि जो स्क्रू गेज होता है उसकी एक्चुअल में जो लीस्ट काउंट होती है, स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है। mm मतलब मिलीमीटर। एक्चुअल में स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में ली जाती है, mm में ली जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि स्क्रू गेज जो है यहाँ पे 0.01 बहुत कम हो गया पर बच्चों, देखो 0.01 mm तक की डिस्टेंस को ये मेजर कर सकता है, कम से कम, इससे कम नहीं कर सकता, इतनी कर सकता है। तो ये 0.01 इसकी लीस्ट काउंट होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप नोट में, इसमें कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आप स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, तो स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है, इसको कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में एक तरह से डिस्टेंस या डायमीटर मेजर कर रहा है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर रहा है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजर कर रहा है, इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक तो पिच निकालने की कोशिश करेंगे, यानी हम पिच निकालेंगे स्क्रू गेज से, किसी वायर का या किसी सिलेंड्रिकल बॉडी लेंगे, उसका हम पिच निकालने की कोशिश करेंगे और एक लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो ये दोनों सीखेंगे निकालना, कैसे पिच निकाली जाती है और कैसे लीस्ट काउंट निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा दिखता है आपका स्क्रू गेज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एक स्क्रीन पे दिखाया था आपको डायग्राम के थ्रू, तो ऐसे देखिए, अगर रियल लाइफ में देखिए तो ऐसा दिखता है आपको। लेबोरेटरी में आप जाओगे ना तो उसको देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ये लेबोरेटरी से ही लिया हुआ आपके पास स्क्रू गेज है। तो ये देखो स्क्रू गेज है। अब स्क्रू गेज में जैसा कि मैं पिक्चर्स में आपको बता रहा था कि यहाँ पे देखो स्क्रू गेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है सब। तो पहले तो मेन पार्ट पढ़ लेते हैं पहले। इसके बाद ये देखो, मैंने ये बताया था, ये वाला हिस्सा जो है, यानी ये वाला हिस्सा, इसे एनविल कहते थे। ये स्पाइंडल होता था, याद है ना, स्पाइंडल कहते थे इसको। और ये देखो प्यारे बच्चों, ये जो इस पे ना एक रीडिंग बनी हुई है, रीडिंग, यहाँ पे ना रीडिंग बनी हुई है, यहाँ पे एक रीडिंग बनी, मैं दिखाऊंगा आपको। ये मेन स्केल रीडिंग है, जिसे MSR कह सकते हैं। देख रहे हैं ना, MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग का। और मेरे बच्चों ये देखो घूमता है, ये रोटेट हो सकता है। तो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर भी ये रीडिंग बनी हुई है, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है, इसलिए लिखा है हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इसमें 2 स्केल है, एक तो लीनियर स्केल है यानी मेन स्केल हो गया ये, और एक हो गया ये रोटेट होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मैंने बताया था कि ये जो रोड है, ये जो स्ट्रेट रोड है, इसे स्लीव कहते हैं, ठीक है, स्लीव कहते हैं। ओके,
आप ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, फिर बच्चों जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, एक्चुअल में इसको टिम्बल कहते हैं, ठीक है, टिम्बल बोलते हैं इसको, टिम्बल। ये होल्ड करने के काम आता है। इसको होल्ड करने से क्या होता है कि ये रोटेट हो सकता है, ठीक है, इसको होल्ड करके रोटेट करा सकते हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये वाला, यानी ये वाला, इसे क्या कहते हैं, रिचैट, इसे रिचैट कहते हैं। इसका काम होता है अगर इसको आप टाइट करेंगे तो ये यहीं की यहीं क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। याद रखना, इसे आप यहीं की यहीं क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अब देखो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है एक्चुअल में, ये वाला हिस्सा यू फ्रेम, ये यू शेप का है इसलिए यू फ्रेम कहते हैं इसको। तो ये थे इसके पार्ट। अब हम इस स्क्रू गेज से करना क्या चाहते हैं, इस स्क्रू गेज में सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और डिवीजन ऑन MSR। मतलब इस स्क्रू गेज में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं MSR रीडिंग में, मतलब मेन स्केल रीडिंग में। मैंने बताया ना ये मेन स्केल रीडिंग है। तो देखिए इसको कैसे, अब इसको रोटेट करेंगे तो देखो मैं इसको खोलते जा रहा हूँ, तो ये इसकी ना रीडिंग निकलती आ रही है। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कन्वेक्स मिरर लेंस का इस्तेमाल करके मैं इसको दिखाऊंगा। तो देखिए ये कितनी है आपके पास, आप ध्यान से देखो, ये हमने कन्वेक्स लेंस लिया है, ये देख रहे हो आप, ये जूम करके दिखा रहा है इसको। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, आपके पास रीडिंग दिख रही है, यहाँ देखो 0 से स्टार्ट हो रही है और 25 तक, यानी 0, 5, 10, 50 ऐसे ही दिख रहा है ना, 15 ऐसे आपके पास टोटल ये 20 है, सॉरी 20, तो यहाँ 20 है, फिर बच्चों 20, 0, 5, 10, 15 और 20। यानी यहाँ मेन स्केल रीडिंग में आप देख रहे हो, मेन स्केल रीडिंग में जो है 20 डिवीजन दिखाई दे रहे हैं आप। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास सबसे फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल रीडिंग। तो कितने आए बच्चों, कितने डिवीजन हुए, 20, यहाँ पे लिखेंगे हम 20। ओके, आप देखो ये जो डिवीजन थे, जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको, जो ये डिवीजन थे, जो हमने डिवीजन अभी दिखाए, देखिए इसमें इस डिवीजन में, इन डिवीजन में बीच बीच में देखो, जैसे 0 से 5, 5 से 10 है ना, 10 से 15, 15 से 20, इनके बीच में भी डिवीजन है, ठीक है, इनके बीच में 5-5 का गैप है, यानी 0 से 5 के बीच में 5 डिवीजन, 5 से लेके 10 5 डिवीजन, 5 का डिवीजन। तो एक डिवीजन कितने का है भाई, 20 डिवीजन है तो एक डिवीजन कितने का है। तो मैं आपको बता दूं कि एक डिवीजन है मेरे बच्चों, एक डिवीजन 1 mm का होता है। यहाँ पे को ध्यान रखना है, 1 mm का एक डिवीजन होता है, ठीक है, एक डिवीजन 1 mm का। तो 20 डिवीजन हो गया टोटल, तो 1 mm का एक डिवीजन हो गया, मिलीमीटर का एक डिवीजन आपके पास यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्लियर है। आप देखो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन CSR, यानी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये वाली सर्कुलर स्केल रीडिंग है, इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो ये ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसमें रीडिंग जो है बहुत छोटी होती है, माइक्रो रीडिंग होती है, बहुत बारीक इसमें वर्ड्स होते हैं, लाइंस होती हैं, तो उसको देखने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्केल में देखिए, ये आप देखिए, ये दिख रही है आपको, ये देखिए आपके पास 0 है, अब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये 80 आ गया, फिर देखो 0 है, ये देखो 20 है, ये देखो आपके पास 20, ये 40 है, ऐसे ही आपके पास ये 50 है, ऐसे ये 80 है, और फिर ये आ गया, ये आपके पास 80, और ये आ गया आपके पास फिर 0। तो देखें 0 और 20, देखो 0 फिर 20, फिर 20 के बाद 40, 40 के बाद फिर आपके पास 60, 60 के बाद फिर आ गया आपका पास 80, और फिर हो गया आपके पास यहाँ 0, मतलब यहाँ 80 से 0 तक 100 हो गई मेरे बच्चों, क्योंकि 20-20 का गैप है इनके बीच में। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में कितने डिवीजन हो गए टोटल, 100 डिवीजन। मेरे बच्चों कितने हो गए, 100 डिवीजन। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 डिवीजन। तो आपके पास 100 ये डिवीजन हो। ध्यान रखना है, चाहे सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो चाहे मेन स्केल की रीडिंग हो, इसमें जो एक डिवीजन है वो 1 mm का ही रहेगा, 1 mm का ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। हाँ फिर बच्चों, अब हमें क्या करना है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। देखो पिच ऑफ स्क्रू गेज यहाँ पे लिख रहा है, पिच ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की पिच निकालनी है मेरे बच्चों, क्या निकालनी है, पिच। स्क्रू गेज की हमें क्या निकालनी है, पिच निकालनी है। तो देखो स्क्रू गेज की अगर पिच निकालना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मूव ऑन MSR अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, यानी डिस्टेंस मूव्ड ऑन MSR, जो मेन स्केल रीडिंग है उस पर कितनी डिस्टेंस मूव हो रही है, और अपॉन हमें नंबर ऑफ रोटेशन देखने हैं कितने होंगे।
इसको ध्यान से समझेंगे। यानी आप निकालना क्या चाहते हो, आप निकालना अभी फिलहाल चाहते हो पिच ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू गेज कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप मूव कराएंगे, ठीक है। आपने इसको सर्कुलेट किया, रोटेट कराया, अब इसको बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। ये इसको ये वाला जो आपके पास एनविल है, ये एनविल और ये आपके पास स्पाइंडल है, ये बिल्कुल टच हो जाएंगे आपस में, लेकिन आपको जेंटली टच कराना है इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं कराना, टाइट नहीं कराना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि इस मेन स्केल, ये मेन स्केल रीडिंग है आपके पास, मेन स्केल रीडिंग आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फटाफट से। यहाँ देखो जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग में एक आपको पास बेस लाइन दिखाई दे रही होगी, एक लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन ये आपको दिख रही है, ये बेस लाइन है, ये लाइन जो है ये इसको कहते हैं बेस लाइन, ठीक है। देखो दिख रही है आपको एक बेस लाइन, ये एक बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है, ठीक है। और ये आपका सर्कुलर, ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें देखो जहाँ जीरो है, ये जीरो है, ये आपका है जीरो। आपको क्या करना है, इसको सर्कुलेट करना है, यानी रोटेट कराना है और इसको यहाँ पे ले आना है जीरो के पास में, ठीक है, जीरो के पास में ले आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लेके आते हैं। ये हमने इसको एक तरह से कस दिया और हम ये ले आए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसका जीरो देखते हैं हम कहाँ है, ये हमें बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका जीरो। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जो मेन स्केल है उसके यहाँ पे देखो जीरो कोइंसाइड हो गया, जीरो। अब ध्यान से देखो ये आ गया जीरो, ठीक है। अब ये इसके साथ टच भी हो गया, थोड़ा सा रह गया। अब ये इसको हम और कर देते हैं। अब देखो ये टच हो गया ना यहाँ पे। अब ये देखो ये कोइंसाइड हो गया, जीरो मेन स्केल की जो बेस लाइन है और सर्कुलर स्केल की जो जीरो की लाइन है वो आपस में टच हो गई, ठीक है, कोइंसाइड हो गई मतलब, ठीक। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं पिच, डिस्टेंस मूव्ड ऑन MSR, यानी मेन स्केल रीडिंग पर कितनी डिस्टेंस मूव हुई और नंबर ऑफ रोटेशन कितने, ये निकालना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको आपको रोटेट कराना है, उल्टा घुमाना है, आप कसना नहीं है, आप इसको लूज करना है। तो लूज करने के लिए देखो आपने एक रोटेशन पूरा करना है, यानी इसको घुमाना है, लूज करना है और जीरो को दोबारा से यही ले आना है जहां पे अभी फिलहाल जीरो है। तो देखिए हमने इसको मूव कराया और ये आ गया आपके पास 80 और ये देखो दोबारा से जीरो आ गया। और आप ध्यान से देखिए, अब ये देखो ये कोइंसाइड कहाँ करेगा, ये कोइंसाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये कोइंसाइड यहाँ पे कर रहा है जीरो के साथ, मेन स्केल की जीरो और इसकी जीरो, ये जीरो के साथ में एक बेस लाइन है उसके साथ में। अब देखो ये जो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल में एक डिवीजन पर कोइंसाइड करना है। देखो आप इसको थोड़ा ऐसे करेंगे ना, मैं एक बार दिखा देता हूं आपके पास, ये इसको हम ऐसे पूरा खोल देते हैं एक बार थोड़ा। अब देखो इस पे ना मेन स्केल पे डिवीजन बने हुए हैं। जब एक बार रोटेशन करोगे ना आप, जब एक बार रोटेशन करोगे तो मेन स्केल पे एक डिवीजन दिखाई देगा, यानी एक बार इस सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करोगे तो एक डिवीजन दिखाई देगा मेन स्केल पर, यानी सर्कुलर स्केल का एक रोटेशन मेन स्केल के एक डिवीजन को दिखाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि डिस्टेंस मूव ऑन MSR कितना 1 mm का, ठीक है, अपॉन, और नंबर ऑफ रोटेशन कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। तो कैंसिल किया तो कितना आ गया 1 आ गया, राइट, कितना आ गया 1 आ गया, सिंपल है। तो हमारे पास ये 1 आ गया, तो पिच आ गई आपके पास 1। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट, पिच तो हमने निकाल ली, पिच आ गई 1 और आपके पास टोटल डिवीजन ऑन SR, मैंने बताया ना ऑन CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग की टोटल मैं इसको देखूं यहाँ पे तो टोटल 100 था, तो हमारे पास आ गया ये 100, ठीक है। तो आपके पास इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना आ गया, अब ये भी लिखे तो 0.01 mm। तो हमारे पास ये जो है स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट आ गई, स्क्रू गेज की क्या आ गई है, लीस्ट काउंट आ गई, क्लियर है। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।